मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। जो सांसद अरुण गोविल उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और उसके बाद सदन में जय श्री राम के जयकारे लगे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांसद अरुण गोविल जी हैं। सांसद जी, आपने प्रस्ताव रखा था, सर्वसम्मति से पास हो गया? जी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सभी लोगों को, सभी हमारे सभासद पार्षदों को ये बात समझ में आ गई अच्छे से और उन्होंने इस प्रस्ताव को जो है पूर्ण बहुमत के साथ पास किया है, बहुमत के साथ। सर, आगे कैसे रहेगा जिस तरीके से यहाँ प्रस्ताव पास कराया गया है? मैं समझा नहीं आपको। जैसे यहाँ प्रस्ताव पास कराया गया, और भी बोर्ड बैठकों में और भी जगह कराए जाएंगे इसी तरीके? बिल्कुल कराए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी जो भी बड़ी एसोसिएशंस हैं, जो भी बड़े बोर्ड्स हैं, उनमें सब में ये प्रस्ताव जाना ही चाहिए और जाएगा जरूर। अच्छा, जो अभी सर कुछ फ़ायदे बता रहे थे आपकी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएँ? हाँ, इसके फ़ायदे बहुत सारे होंगे। एक तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है अलग अलग जब चुनाव होते हैं, बहुत ज़्यादा समय जाता है। अब आचार संहिता की वजह से बहुत जो हमारे यूज़फुल आवर्स होते हैं, जो दिन होते हैं काम करने के, वो हम नहीं कर पाते, उनमें कोई काम नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम बच जाएंगे, तो हम पूरी तरह विकास और प्रगति में लग पाएंगे इससे। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर मेरठ है, मेरठ नगर निगम बोर्ड है, सबकी नजरें टिकी थी। क्या एक बड़ा संदेश जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव यहाँ आज पास हुआ है? सर, बिल्कुल जाएगा संदेश और अच्छी शुरुआत हुई है ये, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने ये तय किया है कि इस जो ये थॉट है ये किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, ये सबकी सम्मति से होना चाहिए। तो सम्मति तैयार करने के लिए, जनमत का आधार बनाने के लिए इसी तरह की जो प्रक्रियाएं वो हम ज़रूर करेंगे। सर, उम्मीद थी इसी तरीके से सर्वसम्मति से पास होगा? अच्छी चीज़ क्यों नहीं पास होगी भाई ये देश के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उम्मीद थी कि इसी तरह से पास होगा ये। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी हैं। सर, सबकी नजरें टिकी थी कि बोर्ड बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा जाएगा। आपने भी कहा था कि प्रस्ताव रखेंगे और पास करा के दिखाएंगे। देखिए, ये आज हमारा प्रस्ताव जो है हमारे आदरणीय सांसद श्री अरुण गोविल जी ने इसको रखा और यहाँ पर आपने देखा होगा सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। कुल पार्षद 5 ऐसे थे जो औरंगजेब की विचारधारा वाले हैं, बाबर की विचारधारा वाले हैं, सिर्फ वो ही इसका उन्होंने विरोध करा, सर्वसम्मति से पास हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूरे भारतवर्ष में एक सांसद ही नहीं, जिनका बहुत बड़ा नाम है हमारे अरुण गोविल जी राम जी का, आज उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरी मेरठ महानगर की जनता को इस पे गर्व है और मैं समझता हूँ कि ये आज यहाँ का संदेश बहुत बड़ी जगह जाने वाला है। 17 नगर निगम हैं, हर नगर निगम में ये प्रस्ताव पास हुए हैं, कुछ अभी रह गए हैं, आज मेरठ में भी पास हो गया। तो ये हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है, उसको एक और कदम उसमें हम आगे चले हैं। अच्छा, सिर्फ 5 लोगों ने विरोध किया, 90 पार्षद हैं टोटल, 85 ने इसमें हाँ भर दिए। तो आपको लगता है कि इतने बड़े पार्षद, इतनी बड़ी संख्या में 85 पार्षदों को बात समझ में आ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ कराया जाए तो फायदे होंगे? मैं अभी बताना चाहूँगा, अभी मैं उधर गया था, मुझे 3 पार्षदों ने और अपनी सहमति दी है। वो बोल रहे थे ये AIMM के पार्षद हैं, ये OBC जो इस देश के विनाश में तुला हुआ है, जो इस देश में एक अभिशाप के रूप में है, ये उसी की पार्टी के लोग हैं। मात्र 2 पार्षद जिन्होंने ये इसका, वो नहीं चाहते ऐसा हो, उनके भला से देश कहीं भी जाए, पाकिस्तान की विचारधारा के ये लोग हैं। तो इनके कहने से क्या होता है, जब एक चीज़ मेजॉरिटी से पास हो गई, मेजॉरिटी जिसके हक में है वही होता है। तो आज इस सदन से मेजॉरिटी से ये पास हुआ है। MLC धर्मेंद्र भाजपा, धर्मेंद्र जी, देखने की सब लोग आए थे, सबकी नजरें थी, अभी धर्मपाल जी आए थे, कहकर गए थे कि बोर्ड बैठकों में प्रस्तावों को पास कराएं, आज पास हो गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद अरुण गोविल जी को बधाई देता हूँ और ये एक ऐसा क्षण है कि जिसके गवाह हम भी बने। तो इस में अरुण गोविल जी का दिया हुआ प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से नगर निगम में पास हुआ, तो इसमें सभी सभासदों का सहयोग रहा और एक सर्वसम्मति से जो पास हुआ है ये हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए और बार बार चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव को ख़त्म करते हुए एक चुनाव पर ला करके इस देश की समृद्धि के लिए और विकास के लिए जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, इसके लिए मैं नगर निगम के सभी पार्षद को और आदरणीय हरिकांत अहलूवालिया जी को और माननीय मंत्री सोमेंद्र जी को, जो इसके साक्षी बने
सबको बधाई देता हूँ और आदरणीय अरुण गोविल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव पढ़ा गया और उसे सर्वसम्मति से पास किया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमन जी भी धर्मपाल जी आए थे यूनिवर्सिटी में और कह गए थे कि भी जो तमाम बोर्ड बैठकें हैं उनमें प्रस्तावों को पास कराया जाए, तो आज यहाँ प्रस्ताव पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हुआ है। देखिए, मैं नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदों का धन्यवाद करते हुए आज माननीय सांसद जी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। यहाँ हमारे मेरठ के प्रथम नागरिक आदरणीय हरिकांत अहलुवालिया जी, भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जी और सभी सम्मानित पार्षदों ने इसका समर्थन किया है और मुझे लगता है ये देश की आवश्यकता है। देश के अंदर एक माहौल बना है, आज शुरुआत हुई है। मेरठ एक महत्वपूर्ण हमारा शहर है। अभी हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत, हमारे ब्लॉक, ग्राम पंचायत सभी जगह से प्रस्ताव पास होकर हमारे जो इसके समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, उनके पास ये प्रस्ताव जाएंगे और जो देश की महामहिम है उनके पास ये प्रस्ताव जाएगा। और मुझे लगता है कि देश और समय की मांग है, एक देश एक चुनाव, और उसी पर जनमत बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश क्या मेरठ से? देखिए, मेरठ पश्चिम की राजधानी है और मेरठ से हमेशा शुरुआत होती आई है। अभी आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम और प्रबुद्ध लोगों के बीच में ये मैसेज गया है और ये उसी जागरूकता का परिणाम है कि लोग धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं और वो जानते हैं कि एक देश एक चुनाव होने से संसाधन भी बचेंगे, समय भी बचेगा और देश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमेशा देखा गया बोर्ड बैठकों में, नगर निगम में तो हमेशा हंगामे और बड़े बवाल होते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया, क्या लोग चाहते हैं? देखिए, सम्मानित पार्षदों का धन्यवाद करते हुए, और वो भी विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से विकास मेरठ के अंदर हो रहा है, धीरे धीरे जो कुछ इस तरह के लोग थे जो राष्ट्र की नीतियों से और विकास की नीतियों से अभी अपने आप को अलग किए हुए थे, लेकिन मेयर साहब के नेतृत्व में वो सब जुड़ रहे हैं और मेरठ तेजी के साथ आगे बढ़े, इसमें सब अपना सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस प्रस्ताव को आगे भेजा जाएगा और जिस तरीके से ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमित तोमर बता रहे हैं कि जो नगर पालिका है, जिला पंचायत की जो बैठकें हैं, उनमें भी इस प्रस्ताव को रख के पास कराया जाएगा, किसी पर थोपा नहीं जाएगा, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।